आमंत्रित करती हूँ। हमारे बीच हैं माननीय केंद्रीय मंत्री रहे माननीय सांसद महोदय श्री फग्गन सिंह जी कुलस्ते साहब, जो इस्पात मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री रहे। हाँ, 8 बार मंडला से सांसद रहे हैं मध्य प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत। विश्व हिंदी परिषद अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन में हमारे विशेषकर योग पुरुष श्री अरविंद हिंदी भाषा और विकसित भारत के आज का इस दूसरे दिन का ये जो कार्यक्रम है, हमारे बीच में हमारे महामहिम राज्यपाल जी जो विशेष तौर से हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और आज हमारे इस कार्यक्रम में उनका विशेष योगदान, जैसा आप सब जानते हैं कि आदरणीय हरिबाबू जी का दक्षिण भारत में विशेषकर और आज पूर्वोत्तर में वो समाज की सेवाएं दे रहे हैं मिजोरम में। जैसे हमारे महामहिम राज्यपाल जी, हमारे आरएसएस के हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आदरणीय रवि कुमार यार जी, हमारे इस कार्यक्रम के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है विश्व हिंदी परिषद के माननीय हमारे पद्म भूषण से सम्मानित आचार्य लक्ष्मी प्रसाद जी, अभी हमारी बहन यहाँ पर कमला जी जो हमारे किरसे सांसद हैं महासमुंद, हमारे इस कार्यक्रम में विशेषकर दिनेश प्रसाद रानी जी का अभी मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। हमारे मित्र भाई विपिन जी और इस कार्यक्रम की जो सम्मेलन की संयोजिका हैं प्रोफेसर सिंधिया जी और यहाँ पर उपस्थित जो हिंदी से प्रेम करने वाले ऐसे सभी महानुभाव भाई और बहनों, मैं आप सबको हिंदी की शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। और जैसे हिंदी के क्षेत्र में विपिन जी ने लगातार और हमारे लक्ष्मी प्रसाद जी ने इसकी चिंता देश भर में कि इस भाषा को और कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं। अभी सरकार ने भी हिंदी भाषा के सारे समय में हमारा जो गृह मंत्रालय है, अलग अलग है जो मंत्रालय हैं, उनके अंदर इस प्रकार की हिंदी के विषय में विशेषकर मैं मंत्री के नाते मैं उस समय काम करता था, तो मैं हमारे सेक्रेटरी या बाकी जो सीनियर ऑफिसर्स थे, मैं सबको नोटशीट लिखने के लिए हिंदी में कहता था। कई बार ऐसी स्थिति बनती थी, पर जैसा हमारे यहाँ स्वभाव बन गया है नौकरशाही का, हमारे कार्यक्रमों में या हमारी किसी इस प्रकार के सम्मेलनों में शरीक जरूर होते हैं, परंतु उनका जो नेचर है, स्वभाव है, उस पर बदलाव नहीं होता। मोदी जी ने इसको बहुत एक प्रकार का हिंदी भाषा को प्रभावी बनाने के लिए, चूँकि मैंने पिछले समय इस्पात मंत्रालय में तो हिंदी भाषा की जो समिति होती थी उस पर हमेशा इस प्रकार समिति में देश के अन्य हिस्सों में जो हम सम्मेलन करते थे, उस समय भी सारे जितने हमारे संस्थानों के जो प्रमुख होते थे, मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते थे, निदेशक होते थे, उनको
इस बात के लिए हम कहते थे कि उनके यहाँ जो पत्रिकाएं छपती हैं, मैंने पत्रिकाओं को भी हिंदी में ठीक प्रकार से उनका लेखन और उसको अनिवार्यतः हमने किया और धीरे धीरे उसका काफ़ी आज पत्र पत्रिकाएं हैं उनमें प्रकाशित भी होना, उनके गतिविधियों के बारे में, देश के कई ऐसे जो निर्णय होते थे उन संस्थानों के अंदर उसका भी प्रकाशन होता था। तो इस प्रकार के ये स्वयं के रुचि के आधार पर अगर हम इस क्षेत्र में चिंता करेंगे, जो हमारी जो मूल आत्मा है भारत की हिंदी, आज इस क्षेत्र में भी आप देखें तो लगातार इसके बारे में हमारे जितने भी आज विद्वान हैं, संत महात्मा हैं, हमारे बड़े बड़े आचार्यगण हैं, आज हिंदी के क्षेत्र में लगातार उनका प्रवचन, उनके प्रबोधन होते हैं। परंतु कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर हम इसको और प्रभावी बनाने के विषयों को लेकर के हम हाउस में भी देखते हैं, पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा में बहुत बार उनकी जो लैंग्वेज है लोकल, वो स्थानीय भाषा का प्रयोग करते हैं। परंतु जब देखते हैं कि स्पीकर और हमारे जो लोकसभा सचिवालय, राज्यसभा सचिवालय, उनने ये कंपलसरी इसको किया है कि जब तक संबंधित हमारा जो मेंबर है लोकसभा या राज्यसभा, उसको पहले उसको अनुमति लेनी पड़ती है। तो इस प्रकार की व्यवस्था क्या है, इसके कारण अगर वो लोकल लैंग्वेज के बारे में अपनी बात कहना चाहता है, अपने क्षेत्र के बारे में, अपने स्टेट के बारे में, देश के बारे में, तो बिना अनुमति के संभव नहीं है। इसी प्रकार से हिंदी के क्षेत्र में बहुत बार ऐसा होता है कि अलग अलग प्लेटफार्मों में जब हम बात करते हैं तो इसको जितना प्रभावी बना सकते हैं, जितना हम नीचे लोगों के गले से उतार सकते हैं। मैं अभी देख रहा था हमारे डॉक्टर साहब सीआरसी के, तो मैं 1 क्लास से लेकर के 6 तक के बच्चों की जो पाठ्य पुस्तक है, अभी 2020 से जब से हमारा ये जो पाठ्यक्रम और इसको लेकर के बच्चों में, देश में, खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में, वहाँ की लोकल जो गतिविधियाँ चलती हैं उसको लेकर के वहाँ की क्या संभावनाएं हैं देश की भी, उनको लेकर के जो पाठ्यक्रम में जिससे हिंदी भाषा का उपयोग करते हैं उसको और प्रभावी बनाने की आज आवश्यकता है। इसको लेकर के सरकार ने जिस प्रकार का निर्णय किया है, उनके अपनी समझ, जिसको हम गांव की भाषा में कहते हैं, जिस प्रकार का वहाँ का जो बोलचाल है हिंदी भाषा का, उसमें उनकी कितनी रुचि और उससे पढ़ने का। मध्य प्रदेश में जो हमारा चिकित्सा के क्षेत्र में मेडिकल साइंस जो होता है, चिकित्सा शिक्षा, वो चिकित्सा शिक्षा को भी हिंदी में, हिंदी पाठ्यक्रम को लागू किया है मध्य प्रदेश में। ये हमारे लिए और देश के लिए कि आज जो बच्चे उस क्षेत्र में काम करते हैं, जहाँ पर हम ऐसे क्षेत्रों में काम करते हैं, तो हमारे लिए समझने में भी कठिनाई होती है। जैसे डॉक्टर की भाषा है, जो चिकित्सा क्षेत्र में, उसकी भाषा वो क्लाइंट भी नहीं पढ़ सकता। तो इसकी खग जाने खग की भाषा, तो इसीलिए कौन सी बीमारी है, क्या है, उसको पढ़ना बहुत मुश्किल है। और इसीलिए अगर हिंदी है तो कोई भी हिंदी जानने वाला व्यक्ति उस बीमारी को समझ सकता है, उसकी भाषा को समझ सकता है, उसकी लिखावट को समझ सकता है कि वो इस संबंधित व्यक्ति के बारे में उन्होंने लिखा क्या है। और इसीलिए इसका उपयोग है हर क्षेत्र में हिंदी का, जितना हम कर सकते हैं हमको इसको और प्रभावी बनाने की आज आवश्यकता है। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है पिन जी को कि इस बात को लेकर के समय समय में वो कार्यक्रम करते हैं। हमारे आचार्य गंडा जी ने भी इसके देश भर में अलग अलग
जो हमारे क्षेत्र हैं, आप लोगों के ये जो कार्यक्रम होते रहते हैं, मुझे लगता है कि इसकी और थोड़ा फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि धीरे धीरे लोगों के मन मस्तिष्क में इससे पूरे भाषा का ठीक प्रकार से उपयोग भी लोग करें, समझ भी बढ़े, और इससे हमारी जो संस्कृति है भारत की, ये जो विरासत है, और इससे संपत्ति को, संस्कृति को, इस परंपरा को हम और अच्छे से विकसित कर सकते हैं। उसका मूल आधार हमारा भाषा है हिंदी, और इसलिए मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ विपिन जी को कि आपने निरंतर इस परंपरा को आप आगे बढ़ा रहे हैं, और आज के इस कार्यक्रम की सफलता के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। आप सबको धन्यवाद, नमस्कार।